इस कंपनी को आज स्टॉक एक्सरे में शामिल करने की वजह ये है, कंपनी का आईपीओ आया, इतने बड़े ग्रुप की कंपनी थी, इतने अननोन शेयर होते हैं जिनके की मतलब नाम भी नहीं सुने होते, उनके आईपीओ इतने बढ़िया लिस्ट हो जाते हैं, पैसा कमा देते हैं। लेकिन इस आईपीओ से जितनी उम्मीद थी उतना कुछ मिला नहीं। शेयर मिले लोगों को, लेकिन आईपीओ के बाद शेयर का रिस्पांस बहुत ठंडा मिला था। शेयर केवल 153.50 रुपये पर लिस्ट हुआ था, इशू प्राइस 147 था, तो कुछ भी खास लिस्टिंग गेन मिला नहीं लोगों को। शेयर अभी 14 अगस्त को ही लिस्ट हुआ है। अब इसमें ट्रिगर्स क्या है? देखिए, अगर किसी को होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म स्टोरी समझनी है, तो वो थोड़ा समझ ले, क्योंकि कल एक MOSL की रिपोर्ट आई है जिसके लिहाज से कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स हमने और भी पढ़ी, तो सबके लिहाज से ये कहना है कि वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है काउंटर का, लेकिन वैल्यूएशन के साथ साथ जो ट्रिगर है वो अगली 1-2 साल की अर्निंग को डिस्काउंट कर लिया है। यानी कि अभी जितना कुछ प्लांट का एक्सपेंशन या कुछ भी होने हो जा रहा है, उसके लिहाज से उन्होंने सब कैलकुलेशन करके रखी है, उसके हिसाब से भी थोड़ा महंगा लग रहा है। अब वो कैलकुलेशन क्या है? एक तो राजस्थान में कंपनी प्लांट लगा रही है, प्लांट पर 7 साल का इंसेंटिव मिलेगा। उत्तर भारत में कारोबार बढ़ाने से कंपनी के मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मार्केट है। 53% कंपनी का रेवेन्यू जो आता है वो साउथ मार्केट से आता है, बाकी 47% रेवेन्यू जो आता है वो बाकी दूसरे मार्केट से आता है। उत्तर भारत में कारोबार बढ़ाने का फायदा ये होता है कि यहाँ पर एबिटा मार्जिन इनके थोड़े से बढ़ जाते हैं। मार्च तक कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर है कि कंपनी की जो क्लिंकर क्षमता है वो करीब 3 गुना हो जाएगी, 3.3 मिलियन टन से बढ़कर करीब 9.7 मिलियन टन हो जाएगी। ग्रिंडिंग क्षमता भी कंपनी कह रही है कि FY28 तक करीब 31.9 मिलियन टन कर लेगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कंपनी कर रही है अगले 6 महीने में, और फिर उसके बाद अगले 2 साल में। एक इन्होंने कंपनी एक्वायर की थी शिवा सीमेंट, वहाँ पर भी ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है और उसकी भी क्षमता बढ़ा रही है, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरा कि कंपनी जो अगले 2 साल में जो कैपेक्स पर, यानी कि ये जो सब खर्चा कर रही है, इसमें करीब 5600 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है। और MOSL का एस्टीमेट है कि इनका जो FY28 में नेट अनुमानित डेट होगा वो करीब 5750 करोड़ रुपए रहेगा। यानी कि जितना ये कंपनी खर्च कर रही है ऑलमोस्ट उतना डेट ही कंपनी के पास रहेगा। अब कंपनी के फंडामेंटल जानते हैं, कंपनी बेसिकली है क्या। देखिए, स्टील में जब ब्लास्ट फर्नेस होती है, ब्लास्ट फर्नेस वाले प्रोसेस से जब स्टील बनती है तो उसकी जो स्लैग निकलती है, उस स्लैग से सीमेंट बनता है। उसमें सबसे बड़ी प्लेयर है इंडिया की। और GGBS में कंपनी, GGBS क्या है? ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, उसमें कंपनी का 84% मार्केट शेयर है। ये उसको भी बेच देती है। कंपनी का 53% कारोबार दक्षिण भारत से है और बाकी 47% कारोबार पूर्व और पश्चिम भारत से है। उत्तर भारत में अभी प्लांट लगा रही है, तो फिर वहाँ से भी जो एक्सपोजर होगा बढ़ जाएगा। नई क्षमता उत्तर भारत राजस्थान में लगाई रही है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन देखिए, जो महंगी हम बात कर रहे थे, 2.30 और 2.90 ये इसकी एस्टिमेटेड EPS है अगले 2 साल की। यानी कि इस साल का जो मार्च एंड होगा FY26 का, और FY27 में 2.9 रुपीज़ की इसकी EPS आ जाएगी, सारे एक्सपेंशन वगैरह मिला के। तो अगर हम 2.9 को भी डिस्काउंट कर ले तो 54 के PE मल्टीपल पर आता है। MOSL कह रहे कि भाई ठीक है, जिसके पास है वो रख लो, न्यूट्रल है। उनका टारगेट 163 का, कल ये काउंटर चला भी था, 157 तक आया था। प्रदीप भाई, आप बताएं आपका व्यू क्या है इस काउंटर पर? सर देखिए, रिसेंटली लिस्टिंग है तो चार्ट ज़्यादा नहीं है। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज का भी देखिए डे क्लोज ऑलमोस्ट 150 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 140 के अराउंड एक स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑल टाइम लो देखेंगे 143.94 144 के अराउंड है। सो 140 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाकी लॉन्ग करके जाइए। मैं पॉजिटिव ही हूँ जिस तरीके से सर आपने ओवरऑल सिनेरियो को एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि स्टॉक अगर 140 को ब्रेक नहीं करता है, 140 को होल्ड कर पाता है, जैसे कि अभी 155 ही है, मतलब ऑलमोस्ट 15% ऊपर ही चल चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। एक बार स्टॉक आपको यहाँ पे 185 180 तक आने के लिए रेडी हो सकता है। तो जिनके पास भी है, आप बने रहिए विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 140। फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो, लेकिन फ्रेश बाई में टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन है 140 का स्टॉप लॉस। तो किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है 140 स्टॉप लॉस, फ्रेश बाई 155 में आप करके जाते हो, सो 140 का स्टॉप लॉस विद टारगेट ऑफ 185। तो मुझे लगता है कि सर पॉसिबल है, अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल बढ़िया है, 185 180 इज पॉसिबल है टारगेट।
ठीक है, तो यहाँ पर 140 का एक स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट प्रदीप जी ने बता दिए। फंडामेंटल रिपोर्ट के आधार पर आपको टारगेट मिल गए, आपको भविष्य में कंपनी की क्या योजनाएं हैं वो पता लग गई, और भविष्य कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है वो पता लग गया, कर्जा कितना है वो पता लग गया, शायद आपको सब कुछ जानकारी है। अब आप अपने पोर्टफोलियो में अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको करना क्या है। स्टॉप लॉस आपको पता है कि 140 के नीचे गया तो आपको निकल जाना है शेयर से। आईपीओ आया इसलिए चार्ट ज़्यादा है नहीं क्योंकि अभी रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन हाँ अपसाइड अगर हम फंडामेंटल रिपोर्ट के आधार पर देखें 163 का, बाकी प्रदीप जी ने बताया टेक्निकल या उनके अपने स्टडीज़ के हिसाब से। तो ये आप जेएसडब्ल्यू स्टील पर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर माफ़ कीजिएगा, ये एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म व्यू है जो आप इस काउंटर पर मेंटेन